नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रेलवे एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अपनी ड्रीम जॉब हमारे साथ ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑड इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो या ऐसे फैक्टर्स जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो, उनकी ट्रिक्स आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। आरआरबी, एएलपी और टेक में है। 256 को पहले तोड़ देते हैं, तो 256 को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर। क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हो 16 × 16। 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, और ये भी होता है 2 की पावर 4। तो टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 8। कितना हो गया, 2 की पावर 8। अब जरा ध्यान से देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्त। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हो, पूर्ण वर्ग किसको बोलते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 6, तो क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अगर मैं कहूँ आपसे 4, तो क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर आ रहा है ना, ये 2 का होता है। ऐसे अगर मैं बोलूँ 16, या चलो कुछ और ले लो, आप ले लो 25। 25, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ 8, तो 8 होता है 2 का क्यूब। तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता है। अब इसका रीजन समझो, क्या रीजन होता है, क्या हमें यहाँ पे देखना होता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए। तो दोस्त देखना ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसकी पावर क्या होती है, इवन होती है। क्या होती है, पावर इवन। जैसे यहाँ पे देखो 6 को देखो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो हमें पावर क्या चाहिए, सम चाहिए। इसका जो घात है वो सम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो ये 4 है, यहाँ पे पावर देखो 2 है, एक इवन नंबर है। यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है। 3 है, इवन नंबर नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अब जरा वापस आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी पावर इवन होती है। तो यहाँ देखो पावर जो है ये क्या है, 2 की पावर 8, ये इवन है, यानी कि खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है ये 256 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको तोड़ोगे हमारे वे के हिसाब से जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। देखो सबसे ऊपर आएगा 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और फिर आएगा 8। तो ये आपके 2 के परमिसिबल पावर्स हैं। अब देखो इसमें से कौन कौन सी पावर इवन है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। पावर इवन देखो, एक तो ये है 2 की पावर 0, है ना। इसके बाद 2 की पावर 2 ये वाला, फिर 2 की पावर 4 ये वाला, 2 की पावर 6 ये भी इवन है, और 2 की पावर 8। तो कितनी पावर इवन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इनमें से 5 ले सकते हो। इसी करके दोस्त आंसर कितना है, 5। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। पावर इवन देखनी है तो 2 की पावर 8 में कितने इवन नंबर हैं, 0, 0, 2, 4 और 6 और 8। तो कितने हैं, 5। तो आप ये 5 फैक्टर ले सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा इसका शॉर्टकट देखो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसे सर्कल बना के देखें, तो डायरेक्ट 256 होता है हमारा, कितना था, 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 8 है। तो देखो 2 की पावर 8 शॉर्टकट क्या है, नोट कर लो। आपने पावर को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है। तो ये पावर है, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। और जो आएगा, और जो आएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। जैसे इस ये कितना है, 2 की पावर 4, इसमें एक जोड़ दो। जैसे आप करते हो फैक्टर निकालने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 5। तो सीधा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए, 5। तो आंसर निकाल के पावर को 2 से डिवाइड करके
जो आएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, वही होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। जैसे 4 को 2 से किया तो 2 आ गया, तो सॉरी, इसमें ध्यान रखना इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। जैसे अगर यहाँ पे 9 होता, मान लो मैं आपसे पूछता कि 512 के परफेक्ट स्क्वायर बता दो, तो आप बोलते 512 होता है 2 की पावर 9, क्योंकि जस्ट ये होता है 256 × 2, और 256 कितना था, 2 की पावर 8। इसको 2 से करोगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना है, आपने इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। ठीक है, पूर्णांक वाली। तो 9 को 2 से करोगे तो आएगा 4, तो ये 4.5 आएगा। आपने डेसिमल को इग्नोर करना है, तो 2 की पावर 4, इसमें आप निकालो नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसमें भी 5 ही आएंगे, तो उसका भी आंसर आपका 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई बोले कि 2 की पावर ये 1024, तो 2 की पावर कितना होगा, 10। ठीक है, 10। तो आपने क्या करना है, पावर को इससे डिवाइड करना है, किससे, 2 से। तो पावर को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 2 की पावर 5, और 5 के नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 5 + 1 6, तो उसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। चलो और देखते हैं, कहता है 21600 में कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो चलो देखें, 216 को कैसे लिख सकते हो, 216 × 100। आप सब जानते हो ये होता है 6 का क्यूब, और ये होता है 25 × 4। ठीक है, 6 होता है 2 × 3, 6 होता है 2 × 3, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ये कैसे लिखा, देखो ऐसे, 6 जो है इसको लिख सकते हो 2 × 3 कंप्लीट का क्यूब, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक रूल होता है ना आपका इंडिसेस में, आपका करनी में एक रूल होता है कि अगर a × b की पावर m है, तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू b की पावर m। तो यही है, अब इसको लिख सकते हो आप ऐसे, a की पावर m, ये a है, इसकी पावर ये, इंटू b की पावर आपका m, तो b की पावर m इंटू 5 का स्क्वायर, और साथ में आपका 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर, ये ऐड हो जाएंगी, 2 3 और 5, 3 और 2 5, 3 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब देखो मैंने क्या कहा, आपको पावर्स को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो। 5 को 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से करो, और 2 को भी 2 से करो, क्या बचेगा, 5 को 2 से करोगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, है ना भाई। 5 को 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4। आपने डेसिमल नहीं लेना, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी, तो 2 आ गया। 3 को 2 से करोगे तो आएगा 1, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद 5 को करोगे तो 1 आ जाएगा। तो भाई ये आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें से इनके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, कितना आ गया, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो पावर्स बनाओगे उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा परफेक्ट क्यूब का। तो देखो परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन क्या है, तो 1600 के बताने हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जैसे आपने कहा कि 8, 8 होता है 2 की पावर 3, है ना। 16 आपने कहा ये होता है 2 की पावर 4। आपने कहा 32, 2 की पावर 5। आपने कहा 64, तो ये होता है 2 की पावर 6। तो जिस नंबर की पावर क्या होगी, जिस नंबर की पावर 3 का मल्टीपल होती है उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 का मल्टीपल है, तो 8 क्या होता है आपका परफेक्ट क्यूब होता है, जिसका क्यूब रूट होता है 2, आप सबको पता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या था, जिसकी पावर 2 से कटती थी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है पर परफेक्ट क्यूब नहीं है। 5 ना 2 से कटता ना 3 से कटता, तो ये भी नहीं है। देखो 6 जो है 3 से कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, तो ये दोनों ही है। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों है, वो 64 है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो इन सब में। तो जिस नंबर की पावर 3 से कट जाएगी उसको क्या बोलोगे, परफेक्ट क्यूब। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1600, 1600 को कैसे लिख सकते हो, 1600 को लिख सकते हो
16 इंटू 100, 16 होता है 2 की पावर 4, 100 होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो, अब जैसे वहां पे आपको क्या करना था, आपको 2 से डिवाइड करना था, यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये आएगा 2, और इसको 3 से करोगे तो ये जाएगा ही नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर समझा था, क्यूब भी समझ लेते हैं इस तरह से। 2 की पावर 6 यानी कि परमिसिबल पावर्स है आपके पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ये आपके पास क्या है, परमिसिबल पावर्स है। और यहाँ पे 5 की कितनी है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, ये आपके पास टोटल परमिसिबल पावर्स आ गई हैं। ठीक है जी, अब ऐसे ही आप, तो अब देखो, अब हमें परफेक्ट क्यूब लेना है, तो परफेक्ट क्यूब है ये 0, उसके बाद 3 है, और फिर 6 है। यहाँ पे सिर्फ एक यही है जो परफेक्ट क्यूब है ना। इसका मतलब इनमें से आप 3 ले सकते हो, तो इनको चूज करने के 3 तरीके हो गए, और इनमें से आप एक ले सकते हो, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, सेम चीज अगर यही क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर में होता तो फिर आप ऐसे कहते कि हमें चाहिए जो पावर्स 2 से डिवाइड हो जाए, तो उस केस में फिर होता है ये 0 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, और ये 6 है ना, और ये है 6। तो इसमें कितनी परमिसिबल पावर्स आती अगर ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर का होता, तो आप कहते कि यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे एक ये है, और साथ में एक ये है, तो इसमें से 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे और 2 ऑप्शन यहाँ पे, तो इसलिए 8 कर देते। और इसको कैसे करते थे आपको याद ही है कि उस केस में पावर को 2 से डिवाइड करते थे तो ये आता था 3, और इसको भी 2 से करते थे तो ये आता था 5। तो 3 + 1 4, और 1 + 1 2, तो कॉन्सेप्ट ये था परफेक्ट स्क्वायर का, है ना, ये हमने वहां पे देखा था। तो अब यहाँ पे क्यूब का है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस करके हम इसका आंसर परफेक्ट क्यूब में दे रहे हैं, दैट इज आपका 3। तो करेक्ट आंसर हो गया आप इसमें आपका ऑप्शन 3। ये भी समझ गए कि क्यों हुआ। तो ध्यान रखना, पावर को 3 से डिवाइड किया, ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन C। चलो और करते हैं परफेक्ट क्यूब के, ये नंबर है आपको बताने हैं परफेक्ट क्यूब डिविजर्स। ठीक है, तो देखें, परफेक्ट क्यूब के लिए जैसा हम जानते हैं हमें पावर को 3 से डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रहे ये आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, ये प्राइम नहीं है, तो यही यहाँ पे ट्विस्ट है। इनको तोड़ना पड़ेगा पहले प्राइम फैक्टर्स में, तो तोड़ देते हैं। तो 3 का क्यूब, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर है 3। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर भी 3। ठीक है, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 3, 2 की पावर, ये आपको पता मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6। एक रूल होता है ना आपका, A की पावर m, उसकी पावर n, तो क्या होता है ये आपस से मल्टीप्लाई, तो A की पावर m इंटू n। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और 3, यानी कि 2 की पावर 9। तो यहाँ पे आप लिखो 9। 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 6। तो भाई ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है परफेक्ट क्यूब, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड। तो यहाँ पे करोगे 3 से तो आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे करोगे 3 से तो आएगा 3 की पावर 2। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो 4 इंटू 3 12, आपका आंसर हो गया ऑप्शन B। अब 8000 के कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, करते हैं। 8000 को लिख सकते हो 8 इंटू 1000, 1000 होता है 125 इंटू 8, तो 8 होता है 2 का क्यूब, और ये होता है 5 का क्यूब, और ये होता है फिर से 2 का क्यूब, तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। तो अब हमें बताना है परफेक्ट क्यूब, तो इसको 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से करो, क्या बना 2 का स्क्वायर और
5⁻1। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2+1 कितना हो गया 3, और 1+1 2, तो 3 2 6 हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब इसका आंसर मैं चाहूंगा आप कमेंट्स में करके बताएंगे, ठीक है सभी लोग। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपने फुल एनर्जी से इसको एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।